हेलो स्टूडेंट्स, तो आज जो है हम अपना नेक्स्ट चैप्टर 12th इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए आज तक जो आपने अभी तक पढ़ा है 10th क्लास तक कि हमने 2 डायमेंशन की बात की है, जैसे कि एफ का था एक तो एक्स एक्सिस और एक ये वाई एक्सिस। लेकिन जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें हमारे पास टॉपिक क्या है, 3 डायमेंशंस। 3 डायमेंशंस का मतलब क्या? देखिए जो आपकी जो हमारी जो अर्थ है या यूनिवर्स है, हमने आज तक 3 डायमेंशंस ही पढ़ी हैं, 4th डायमेंशन है ही नहीं हमारे पास। 3 डायमेंशंस कौन सी? जैसे हम इस रूम की बात करें जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ, ठीक है, इस रूम में क्या है आपकी, एक तो हाइट होगी, जैसे मान लो ये हाइट होती है आपकी, ठीक है, लेंथ, और ये मान लो क्या है आपकी ब्रेथ। हाइट, लेंथ और ये ब्रेथ, 3 डायमेंशंस है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 4th डायमेंशन कोई है ही नहीं। आपने आज तक कभी लेंथ, ब्रेथ और हाइट के अलावा कोई और 4थी डायमेंशन अगर आपने पढ़ी हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 डायमेंशन है, तो हम आज 3 डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे अगर जब आपके पास x और y सिर्फ यही प्लेन है तो इधर की तरफ हम क्या लेते हैं, x डैश यानी कि नेगेटिव ऑफ x, नीचे हम लेके चलते हैं y डैश यानी कि नेगेटिव ऑफ y। तो ये आपका पूरा एक कार्टेशियन प्लेन बनता है। अब इस प्लेन के अंदर आपके पास 4 पोर्शन आते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, यानी कि 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, क्वाड्रेंट्स बोल देते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका क्वाड्रेंट है, यानी यहाँ पे आपका x पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, यानी दोनों साइन प्लस और प्लस के आएंगे। इधर x नेगेटिव है, y पॉजिटिव, x नेगेटिव, y ऑल्सो नेगेटिव, x पॉजिटिव, y नेगेटिव। ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन होता है इन 2 डायमेंशन। लेकिन जब हम बात किसकी करते हैं 3 डायमेंशन की, तो 3 डायमेंशन के अंदर हमारे पास जो पूरा जो प्लेन है वो टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 8। अब 8 पार्ट्स में डिवाइड होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेंट बोल देते हैं। अब जो आप इसकी अगर बोर्ड पे फिगर बनाएंगे तो वो थोड़ा सा समझने में हमें डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, कि जो आपका बोर्ड है वो एक तरह से 2 डायमेंशन फिगर है जिसमें आपकी सिर्फ लेंथ, हाइट या फिर लेंथ और ब्रेथ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 2 डायमेंशन फिगर बनाएं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो वो समझने में यानी इमेजिनेशन करनी पड़ेगी। इसके लिए देखो मैं आपको एक मॉडल दिखाऊं जो हमने बना रखा है यहाँ पे। ये है आपका 3 डायमेंशन मॉडल एक। ठीक है, 3 डायमेंशन मॉडल है इसमें। अब आप ध्यान से देखिए, ये 1, 2, पीछे ये 3 और ये 4, इसी तरह से 4 नीचे भी हमारे पास 1 और ये आपका 2 हो जाएगा, और ये पीछे 3 एंड ये 4। तो टोटल कितने बने आपके पास, ये 8 हमारे पास क्या बन गए, ऑक्टेंट बन गए। यहाँ पे इस पूरे प्लेन को हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, अब देखिए जैसे कि जब हम 2 डायमेंशन फिगर की बात करते हैं, 2 डायमेंशन फिगर की, यहाँ पे ये x और ये y एक्सिस, ठीक है, ये x डैश और ये y डैश। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हम इनको नंबरिंग दे देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। लेकिन जब ऑक्टेंट की बात करते हैं तो आप इसको नंबरिंग नहीं देंगे, यानी आप ये नहीं कहेंगे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये पीछे 8वां, इस तरह से नंबर नहीं देंगे। हम इनको किस तरह से बोलेंगे, इनके नेम से। जैसे मान लीजिए अब आपके पास सपोज दैट इज द ओरिजन। ठीक है, दैट इज द, यानी जहाँ पे आपकी तीनों ये चीज़ें एक दूसरे को कट करेंगी वो आपका क्या कहलाएगा, ओरिजन कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका मान लीजिए पॉइंट O है। ठीक है, ये x एक्सिस मान लें, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। ठीक है, ये x एक्सिस है तो ये क्या मिलेगा आपको, x डैश यानी कि नेगेटिव ऑफ x। ये अगर y है तो नीचे ये वाला पोर्शन क्या मिलेगा आपको, y डैश। और अगर ये z है तो इसके पीछे जो पोर्शन लाइन बनेगी दैट इज अ z डैश यानी कि नेगेटिव ऑफ z। अब एक चीज़ ध्यान से देखिए, x, y और z ये तीनों जो हैं वो आपस में क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हैं। ठीक है, और जब आप 2 डायमेंशन की बात करते हैं तो उसमें भी x और y दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होते हैं। तो सेम इसी तरह से यहाँ पे भी x, y और z तीनों ही एक्सिस एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। और आप रूम की बात करें, जैसे मान लो ये रूम है, इसमें भी हाइट, लेंथ और ब्रेथ तीनों ही आपस में म्यूचुअली क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अब जैसे ये O है, ये x है, तो ये x डैश, ये y डैश, ये ये y, ये z, पीछे ये z डैश और नीचे ये y डैश। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास कोई प्लेन
फर्स्ट ऑक्टेंट में है, तो यहाँ पे x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, z भी पॉजिटिव, तो इसको हम पॉइंट को किस ऑक्टेंट में बोलेंगे? O x y z ऑक्टेंट में बोलेंगे। अगर आपके पास कोई पॉइंट इधर है, इस वाले पोर्शन में है, तो इधर देखिए x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, z इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो ये जो पॉइंट होगा ये आपका किस ऑक्टेंट में होगा? O x डैश y z, पहले x का फिर y का और फिर z का नाम देंगे। अब अगर आपका कोई पॉइंट पीछे की तरफ है, तो इधर देखिए या फिर इस पोर्शन में देखिए सबसे पहले, तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट होगा इस पीछे वाले पोर्शन में, तो इधर x तो पॉजिटिव होगा, z नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो O x y z डैश। इसी तरह से अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है आपका, या फिर इधर देखिए मान लो नीचे वाले पोर्शन में है, तो यहाँ पे आपका x नेगेटिव है, y नेगेटिव है, z पॉजिटिव है, तो O x डैश y डैश z पॉजिटिव है इसलिए z लिया। तो आप इस तरह से किसी भी पॉइंट को नेम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है? 3 डायमेंशन का इंट्रोडक्शन है। तो इसके हम जो अगर क्वेश्चन स्टार्ट करें, तो देखिए क्वेश्चंस कैसे हैं आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑक्टेंट्स इन विच द फॉलोइंग पॉइंट लाइज। हमें ऑक्टेंट का नेम बताना है। 5 1 3, एक पॉइंट आपको दे रखा है -5 1 3, एक आपको दे रखा है -5 1 3 -1 सॉरी -5 -1 -3। हमें इन चारों पॉइंट्स के क्या बताने हैं? ऑक्टेंट्स बताने हैं। तो मैं वही एक बार आपका मॉडल फिर से हम पिक करते हैं। अब देखिए आपका पहला पॉइंट क्या है? 5 1 3 ऑल आर पॉजिटिव, तो 5 एक इधर लेंगे, 3 इधर लेंगे, तो ये क्वाड्रेंट कौन सा बना आपका? ऑक्टेंट सॉरी O x y z। तो इस पॉइंट का जो ऑक्टेंट बनेगा O x y z। इस वाले पॉइंट में देखिए 5 नेगेटिव है, यानी कि x नेगेटिव, यानी इधर की तरफ आएंगे हम। 1 पॉजिटिव यानी ऊपर आएंगे, z नेगेटिव, 3 नेगेटिव यानी इधर की तरफ आएंगे, यानी कि आपका ऑक्टेंट कौन सा बना? ये वाला, z पॉजिटिव है ना, यानी कि आपका कौन सा ऑक्टेंट बनेगा? O x डैश y z, यानी O x डैश y z। इन द सेम वे ये वाला देखें, -5 -1 एंड 3, तो -5 ये वाला पोर्शन, -1 नीचे आ जाएंगे, यानी कि यहाँ से नीचे जाएंगे क्योंकि y नेगेटिव है, एंड 3 पॉजिटिव यानी इधर की तरफ आएंगे, यानी आपका ऑक्टेंट कौन सा रहा? ये वाला रहा। तो ये वाला कौन सा है आपका? O x डैश y डैश z, O x डैश y डैश z। ये देखें -5 -1 -3, -5 -1 -3 पीछे की तरफ आ जाएंगे क्योंकि z नेगेटिव है, तो ये कौन सा आ गया आपका? O x डैश y डैश z डैश पीछे, तो यानी कि इसके लिए क्या आएगा आपका? O x डैश y डैश और ये z डैश, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट इन द स्पेसिफाइड प्लेन। इमेज का मतलब क्या? कि ऐसा पॉइंट जिसका अगर आप डिस्टेंस निकाले ओरिजिन से, मैग्नीट्यूड कहते हैं जिसको, वो तो सेम रहे, लेकिन मिरर इमेज हो आपकी एकदम, ठीक है। और प्लेन का नाम भी दे रखा है, जैसे आपको पॉइंट दे रखा है क्या? एक पॉइंट P है आपको गिवन, -4 3 एंड 6। इस पॉइंट की इमेज निकालनी है इन XY प्लेन, ठीक है। XY प्लेन में हमें इमेज निकालनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इस पॉइंट की जो इमेज है XY प्लेन में P डैश से डिनोट कर देंगे, -4 3 एंड -6, ये इसकी क्या है? इमेज है XY प्लेन में। क्वेश्चन क्या है? ये पॉइंट है आपका एक, इसकी इमेज निकालनी है XY प्लेन में, यानी कि XY प्लेन के अंदर ही इसकी इमेज फाइंड आउट करनी है, यानी कि हमने क्या किया? X और Y तो सेम रखा और Z का कोऑर्डिनेट क्या कर दिया? चेंज कर दिया, यानी कि ये जो पॉइंट है ये XY यानी कि X और Y पॉजिटिव, यानी कि X और Y प्लेन में तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन Z का कोऑर्डिनेट इसका क्या हो गया? चेंज हो गया। तो अगर आप देखें फिर से वो डायग्राम हमारा, तो ये जो पॉइंट बनेगा देखिए, -4 इधर आएगा, 3 इधर और 6 इधर, यानी कि ये इस प्लेन में है, यहाँ पे ये, ठीक है। और अगर -4 देखें, -4 3
पॉजिटिव -6 पीछे चला गया ये, यानी कि देखिए ये पॉइंट यहाँ पे था, इसकी इमेज इधर बन गई। अब कहोगे सर इसकी इमेज इधर ही बनी, इसकी इमेज इधर भी तो बन सकती थी, यानी ये पॉइंट इधर है, यहाँ पे भी तो मिरर इमेज बन सकती है, या फिर इसकी नीचे बन सकती है, उधर नहीं बनेगी इमेज, या तो इस पॉइंट की इस साइड, या फिर इस साइड, या फिर इस साइड, ऐसी इमेज बन सकती है। तो क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा था, XY प्लेन में है रहे, लेकिन Z इसमें मेंशन नहीं था, तो इसलिए हमने क्या किया, Z का पॉइंट चेंज कर दिया। अगर ये पॉइंट की इमेज इधर बनती है आपकी, ठीक है, ये पॉइंट की इमेज कहाँ बनती है आपकी, इधर बनती, तो ये क्वेश्चन क्या मिलता है आपको, फाइंड द इमेज ऑफ दैट पॉइंट इन XZ प्लेन। तो यहाँ पे XZ ये तो सेम रहता आपका, ठीक है, Z ये सेम रहता, लेकिन Y पॉजिटिव था तो Y नेगेटिव हो गया आपका, ठीक है, अगर XZ में बोलता। और अगर इमेज यहाँ पे बनानी होती तो क्या मिलता, इन YZ प्लेन, तो आप X का कोऑर्डिनेट चेंज कर दोगे, यानी जिस एक्सिस का यहाँ पे मेंशन ना हो, यहाँ पे Z मेंशन नहीं था तो हमने Z का कोऑर्डिनेट चेंज किया। Y अगर यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछता क्या, इन YZ प्लेन, तो इसका आंसर क्या आता, -4 -3 एंड 6, तो -4 और 6 तो सेम रहेगा आपका, सॉरी YZ है ना, तो X का चेंज हो जाएगा, यहाँ पे -4 हो जाएगा, ये 3 रहेगा और ये 6 ही रहेगा, यानी जो मिसिंग हो उसका कोऑर्डिनेट का साइन क्या कर दोगे आप, पॉइंट का चेंज कर दोगे, तो -4 का +4 कर दिया, ठीक है। तो ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट -5 -3 -2, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द 7 पॉइंट्स whose absolute values are same as those the coordinate of the given point। यानी कि अब जैसे वही 8 ऑक्टेंट्स में वो पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है, यानी -5 -3 2, एक तो ये आपके पास गिवन ही है, सेकंड पॉइंट क्या आएगा, -5 -3 -2, थर्ड ले लेते हैं हम क्या, -5 3 2, फोर्थ 5 -3 2, ये 4 आ गए। इसी तरह से अब आगे और निकालते हैं हम क्या, -5 -3 -2, ये तो हो ही गया आपका, ठीक है। देखो -5 -5 -5 5 -3, और इसके देखो हमें कितने निकालने हैं, 4 कोऑर्डिनेट्स और निकालने हैं, एक तो 5 3 2, तीनों ही पॉजिटिव ले लिए, ठीक है। इसके बाद 5 -3 एंड 2, ठीक है, -2, क्योंकि -3 वाला तो इधर ले लिया था हमने। तो देखो 1 2 3 4 5 6, एक और कौन सा आ सकता है आपका, देखें -3 -2, ठीक है, एक ये वाला पॉइंट भी आ गया आपका, एक और पॉइंट आएगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल 8 पॉइंट हो जाएंगे हमारे पास। अब 8 पॉइंट यानी कि अब देखिए कौन सा रहेगा आपके पास, यानी ये OXY, इसे चेक कर सकते हो आप, और ये Z, ये आपके पास OX यानी XY Z डैश, ये XY डैश Z डैश, ये आएगा आपका X डैश Y डैश Z, X डैश Y डैश Z डैश, X डैश Y Z, X Y डैश और ये Z। अब यहाँ से देखिए आपके पास कौन सा रह गया इसमें से जो पॉइंट मिसिंग है, OXY हो गया, X डैश Y Z, X डैश Y Z, ये रहेगा हमारे पास X डैश। X डैश का मतलब -5, Y यानी कि पॉजिटिव और Z यानी ये भी, यानी -5 3 2, ये तो हो गया X डैश Y Z, ये रहा, ठीक है। अच्छा X डैश Y डैश Z, X डैश Y डैश Z, ये रहा, ठीक है। और X Y Z डैश, X Y
जेड डैश, ये रह गया एक्स वाई और जेड डैश, यानी कि -3 ये रह गया था आपका पॉइंट एक। ठीक है, तो ये आपके पास देखिए ये वाला भी हो गया बेटा पॉइंट, तो ये रहा, तो कौन सा रह गया भाई, ये वाला भी हो गया, और एक्स डैश वाई जेड डैश, एक्स डैश वाई जेड डैश, ये वाला पॉइंट -5 3 -2, हाँ ये रह गया था। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 पॉइंट आ गए आपके पास। ठीक है, ये 8 पॉइंट हमारे पास क्या है, आंसर हो गए कि 8 ऑक्टेंट्स के अंदर आपके पास ये 8 तरह के पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू सेम है, यानी अगर इन पॉइंट्स का ओरिजिन से आप डिस्टेंस निकालोगे, ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारे पास -5 0 5 5 का स्क्वायर 25, -3 -0 -3 का स्क्वायर 9 +4। ठीक है, 9 और 4 13, 13 और 5 18, 2 और 1 3, तो √38, यानी आप सभी का डिस्टेंस निकालोगे √38 ही आपका आएगा। तो ये आपके पास क्या है, ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका एब्सोल्यूट वैल्यू तो क्या है, सेम है, लेकिन पॉइंट्स ये डिफरेंट हैं। और देखें, लेट ए बी एंड सी बी द फिट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट पी टू एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन क्या है, ए बी सी बी द फिट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट पी एक्स वाई। मान लो एक बार 3D 2 डायमेंशन की बात करते हैं, ये पी एक्स वाई कोई पॉइंट है, तो इस पी पॉइंट से हमने एक्स एक्सिस पे और ये वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये पॉइंट ए मान लिया और ये पॉइंट बी मान लिया। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे आपके पास, x, 0, बी के कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे 0, y। ठीक है ना, तो इस तरह से हमें क्या बताना है कि एक आपके पास 3D में पॉइंट है पी एक्स वाई जेड। ठीक है, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए बी एंड सी इफ द कोऑर्डिनेट पी इज 1 2 5। मान लीजिए यहाँ पे आपके पास क्या है 1 2 एंड 5, तो ये एक्स एक्सिस पे मान लो ए पे क्या बनाता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है। ठीक है, तो एक एक जो कोऑर्डिनेट होंगे आपके पास क्या होंगे 1 2 1 0 0। बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके पास 0 2 0। इसी तरह मान लो कोई जेड एक्सिस है, तो इस पे जो परपेंडिकुलर डलेगा वो पॉइंट सी है, तो इसके आ जाएंगे आपके पास 0 0 5। तो ये आपके पास आंसर हो जाएंगे इसके। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आप एक बार करके देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 तक। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, इसी में डिस्टेंस फॉर्मूला। सभी को पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है कि किसी पॉइंट का अगर आपको ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। मान लीजिए जैसे आपके पास ये 2 डायमेंशन में एक्स वाई, एक पॉइंट पी है एक्स एंड वाई। ठीक है, ये और ये, दैट इज ये लेंथ कितनी आएगी आपकी वाई। ठीक है, और ये जो लेंथ होगी आपके पास ये वाली, ये कितनी होगी एक्स होगी। हमें ये डिस्टेंस निकालना है ओपी, तो पाइथागोरस अगर लगाते हैं इसमें तो ओपी स्क्वायर कितना आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन ओपी इज इक्वल टू √ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दैट इज द फॉर्मूला फॉर ओपी, यानी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द ओरिजिन, √ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसी के क्वेश्चन हम करें। देखिए 12.2 क्वेश्चन नंबर 1, find the distance between the following pair of points A 2 3 4, B is another point -1 2 and -3। ये आपके पास 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ए बी से डिनोट कर देंगे इसको √ सिंपल है फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। 10th क्लास में भी था फॉर्मूला, बस उसमें 2 डायमेंशन में था, यहाँ पे 3 डायमेंशन में आ गया, तो z और आपका इंक्लूड हो गया इसमें। तो -1 -2 -3 का स्क्वायर, 2 -3 -1 स्क्वायर
-3 -4 -7 स्क्वायर, 9 + 1 + 49 59 यूनिट्स। ये आंसर आ जाएगा इसका। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया बस हमने। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इज 5। अब दो पॉइंट्स अलग दे रखे हैं आपको और उनके बीच का डिस्टेंस गिवन है। एक पॉइंट ए है आपका A2 1, B is another point 1 -1 1. Distance between these 2 points AB, that is equal to 5. That is given. Now we have to find the value of A. तो AB डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालोगे? 1 - A होल स्क्वायर प्लस -1 - 2 -3 स्क्वायर, 1 - 1 0 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 5। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड एंड होल स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB प्लस 9 प्लस 0 इज इक्वल टू 25। A स्क्वायर माइनस 2A, 9 और 1 10, 10 को उस साइड लेके जाओगे माइनस का हो जाएगा तो ये 15 बचेगा और एक इस साइड लिया है। नाउ मेक द फैक्टर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फैक्टर्स क्या आएंगे आपके पास? A स्क्वायर माइनस 3A प्लस 2A इज -15 तो 5A और ये 3A इक्वल टू 0। तो A - 5 और A + 3 इक्वल टू 0। तो A की वैल्यू एक तो आपके पास 5 आ गई और A की वैल्यू एक -3 आ गई। ठीक है, यानी कि अगर आप A की वैल्यू 5 यहाँ पे रखोगे तो ये जो दो पॉइंट हैं इनका डिस्टेंस भी 5 ही रहेगा और -3 रख दोगे तो डिस्टेंस निकालोगे तो भी आंसर आपका क्या आएगा? 5 ही आएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन y एक्सिस। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है थर्ड क्वेश्चन में कि कोऑर्डिनेट निकालने एक पॉइंट के किसके ऊपर? y एक्सिस के ऊपर, विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ √21 फ्रॉम द पॉइंट 1 3 2। अब y एक्सिस पे x और z क्या मिलेंगे? 0 मिलेंगे आपको। तो लेट क्वेश्चन नंबर 3 P0 y 0 बी द पॉइंट whose distance from the point क्या है आपका? 1 3 2 is √21। इसको A दे देंगे नाम। तो जस्ट फाइंड द डिस्टेंस PA और उसको एक बार रखेंगे 21 के। तो PA का डिस्टेंस निकाल दो। 1 - 0 1 1 का स्क्वायर 1, 3 - y स्क्वायर प्लस 2 - 0 2 2 का स्क्वायर 4 √21। y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो जैसे हमने यहाँ पे किया था। क्वेश्चन नंबर 4 प्रूव दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर के लिए हमने पहले भी देखा, 10वीं में भी क्वेश्चन थे कि अगर कोलिनियर पॉइंट्स कब होंगे? जब AB का डिस्टेंस और BC का निकालो और AC का निकालो। किन्हीं दो का डिस्टेंस अगर तीसरे के इक्वल आ जाए सम का, वो आपका क्या हो जाएंगे? कोलिनियर। देखिए A पॉइंट आपको गिवन है कितना? 1 2 -1, B इज अनदर पॉइंट 2 5 and 1, C इज अनदर पॉइंट 0 -1 and -3। अब क्या करेंगे? AB निकाल लोगे डिस्टेंस, BC डिस्टेंस निकालो, AC निकालो या C, ये बात एक ही है। अगर इनमें से किन्हीं भी दो का सम अगर तीसरे के इक्वल आ जाए तो वो पॉइंट, तीनों पॉइंट्स क्या कह देंगे हम? कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है। यानी या तो AB + BC इज इक्वल टू AC आ जाए, या BC + AC इज इक्वल टू AB आ जाए, या AB + AC इज इक्वल टू BC आ जाए। तो इन तीनों में से कोई भी अगर केस हो जाता है एक, तो आपका क्या हो जाएगा? ये कोलिनियर हो जाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में देखें, शो दैट द पॉइंट A B and C, 3 पॉइंट्स आपको दे रखे आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स प्रूव करने हैं। मान लो ये ट्रायंगल है A B C, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, B के गिवन है, C के गिवन है। इक्विलेटरल ट्रायंगल कब होगी? जब AB BC और AC इक्वल हो, यानी डिस्टेंस बिटवीन A एंड B
इक्वल हो किसके, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी इक्वल हो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। यानी आपको ए बी, बी सी और ए सी तीनों निकालने हैं। अगर वो तीनों इक्वल आ जाए तो ये क्या होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। आइसोसेलिस पूछ रखा हो तो कोई भी दो डिस्टेंस अगर इक्वल आ जाए तो आइसोसेलिस ट्रायंगल हो जाएगी वो आपकी। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोलता है कि ए बी सी आर द 3 कोऑर्डिनेट्स द वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। प्रूव करना है आपको। तो राइट एंगल ट्रायंगल कब होगी, मान लो जैसे ये आपने ए मान लिया, बी मान लिया और ये सी मान लिया। अब जरूरी नहीं है यहाँ पे बी ही होगा, इधर हो सकता है आपका ए बी हो। तो जस्ट फाइंड द ए बी डिस्टेंस, बी सी एंड ए सी। तीनों डिस्टेंस निकाल लें और सबका स्क्वायर कर दें। फिर अगर ये पाइथागोरस होल्ड करती है, यानी कि किन्हीं भी दो के स्क्वायर का सम तीसरी के इक्वल आता है तो वो पाइथागोरस होल्ड करेगा, यानी कि वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी। अब जरूरी नहीं है कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर ही ए सी के स्क्वायर के इक्वल हो, कुछ अलग भी हो सकता है। इट मे बी पॉसिबल ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, क्योंकि पॉइंट अभी नहीं पता ना कि 90 डिग्री पे कौन सा पॉइंट है आपका। तो किन्हीं भी दो के स्क्वायर का सम इक्वल आ जाए तीसरी के स्क्वायर के तो वो आपका क्या हो जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल होल्ड करेगी। तो आप इसके एटलीस्ट 6 क्वेश्चंस तो करके देखेंगे, आगे भी ट्राई करके देखना। निकलते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में हम ये एक्सरसाइज और नेक्स्ट एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे। 3 ही एक्सरसाइज है, चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आपका एक तो सेट्स का चैप्टर होगा फर्स्ट, एक आपका आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर 5th चैप्टर, एक आपका आएगा सीक्वेंस एंड सीरीज 9th चैप्टर, और साथ में ये 12th चैप्टर और 6th चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटीज़। तो ये चैप्टर्स आपके हाफ ईयरली एग्जाम में होंगे, तो तैयारी कर लीजिए और कोई भी प्रॉब्लम हो पूछ लेना।